तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे एक नया अध्याय, समांतर श्रेणी। तो जैसा कि आप लोगों को लग रहा है, लिखा हुआ है सामने समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसको हम कहेंगे हम लोग एपी। तो बहुत आसान सा अध्याय है, बहुत ही आसान है, और इसमें से प्रश्न आते हैं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में। तो एक ही श्रेणी यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगी। तो अब सबसे पहले हम विचार करते हैं कि श्रेणी क्या है। श्रेणी यानी कि नंबरों का एक समूह, नंबर यानी कि अंक, गिनतियाँ। तो हम कोई भी गिनती लिख दें एक विशेष क्रम में, जैसे हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। अब इसको देखकर कोई भी बता सकता है कि हाँ ये एक गिनतियाँ हैं, एक विशेष क्रम में है, और इसकी अगली गिनती क्या होगी। तो कोई भी हिसाब लगा लेगा कि यहाँ पर हमारा 2 का अंतर है, 2 में 2 जोड़ दो 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, या फिर 2 के यहाँ पर गुणज है, यहाँ पर 2 का यानी कि एक तरीके से पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो अगली जो गिनती है वो 12 होगी। यानी कि ये जो गिनतियाँ लिखी थी इनमें एक विशेष क्रम था, और उस क्रम को देख करके हम अगले पद का हिसाब लगा पा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 नहीं 1, 8, 27, 64। अब ये गिनतियाँ लिखी हुई हैं, यहाँ पर पूछा, इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगला पद क्या होगा। तो हमको हिसाब लगाना पड़ेगा कि जो शुरू के पद हैं उनमें संबंध क्या है हमारा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अंतर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 1 और 8 में अंतर है, 7 का 8 और 27 में ज़्यादा का अंतर हो गया। तो वो नहीं, यहाँ पर अलग संबंध है। पहला पद है 1 की घात 3, दूसरा पद है 2 की घात 3, तीसरा पद है 3 की घात 3, चौथा पद है 4 की घात 3। तो पाँचवा पद जो होगा वो 5 की घात 3 यानी कि 125। यानी कहने का मतलब क्या था, 1, 8, 27, 64 जो थे एक किसी विशेष नियम के तहत लिखे हुए थे। तो ये अलग अलग नियम है। हमको यहाँ पर समांतर श्रेणी पढ़नी, तो समांतर श्रेणी में क्या नियम होगा, बहुत आसान सा नियम होगा, अंतर वाला, कि जो पदों के बीच का हमारा अंतर है वो अंतर हमारा जो है एक जैसा रहेगा। अगर ऐसा है तो उस श्रेणी को हम कहेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी। अब वो अंतर कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी माइनस का भी। जैसे लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, इस तरह से। अब यहाँ पर हमको देखने में आ रहा है कि अंतर कितने कितने का है। 2 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 5 आया, 3 का अंतर। 5 में 3 जोड़ दें तो 8 आया, 3 का अंतर। 8 में 3 जोड़ दें तो 11 आया, 3 का अंतर। 11 में 3 जोड़ दें तो 14 आया, 3 का अंतर। यानी कि जो अगला पद होगा वो भी 14 में 3 जोड़ने से मिलेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 17। तो इस तरह से जो अंतर आ रहा है पदों में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने से, और वही संख्या जोड़ने से, अगर 3 जोड़ी गई है तो हर पद में हम 3 जोड़ दें तो उसका अगला पद मिलता जाए। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग कहते हैं ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अब सेम यही उल्टा भी है। अगर जैसे उल्टा लिखा हो 17, 14, 11, 8, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी अंतर जो है 3 है। 17 में से 14 घटाएंगे, 14 में से 11 घटाएंगे तब भी 3 का अंतर, 11 में से 8 गया तब भी 3 का अंतर। तो जो अगला पद होगा वो 8 में से 3 माइनस करके 3 घटाएंगे तो अगला आ गया हमारा 5। तो इस तरह से हम आगे जितने भी पद निकालना चाहें वो सब निकलते चले आएंगे। तो एपी का मतलब, समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि नंबरों का, अंकों का ऐसा समूह जिनमें जो क्रमानुसार जो 2 पद आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के बाद, उनके बीच का अंतर एक जैसा हो। ऐसी श्रेणी को हम एपी कहेंगे, समांतर श्रेणी। अब एक बात और है यहाँ पर ध्यान देने की बात, कि अंतर की जो हम बात करते हैं तो अंतर में स्पष्ट करना होगा। अब या तो अंतर कह दिया, जैसे हमने कहा कि 5 और 8 का अंतर बताओ, तो 5, 8 का अंतर मतलब 5 माइनस 8 भी हो सकता है और 8 माइनस 5 भी हो सकता है। 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, 8 में से 5 घटाया तो 3। तो अंतर में दोनों हो सकते हैं। तो अब इसको और क्लेरिफाई करने के लिए हम या तो ये कहें कि पहली संख्या से दूसरी संख्या माइनस करो, या दूसरी से पहली माइनस करो।
तो इसी तरह से यहाँ पर जो ए पी है, जैसे मान लीजिए लिखी हुई है कोई भी ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब अंतर की बात आएगी तो अंतर हम करेंगे बाद वाले से पहले वाला घटाएंगे। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बाद वाले से पहले वाला घटाएंगे। जैसे कि हम लोग गिनतियाँ लिखते हैं 1 2 3 4, तो आगे वाली गिनती बड़ी होती जाती है। तो जब छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे हम तो यही पढ़ाते हैं कि 5 में से 4 घटाना, 4 में से 3, इस तरह से आसानी रहती है। तो यहाँ पर भी यही नियम है कि बाद वाली गिनती से ही पहले वाली गिनती घटाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 5 में बाद वाली गिनती है 5, तो 5 से हम 2 घटाएंगे 3। कहीं पर भी 11 और 14 में बाद वाली गिनती है 14, तो 14 से 11 घटाएंगे तो 3। तो ये अंतर हमारा हमेशा एक जैसा रहेगा। अब ये श्रेणी के हिसाब से बदलेगा भी। जैसे इसी श्रेणी को अगर हम उल्टा करके लिख दें 14 11 8 5 2, तो नियम यहाँ पर भी यही लागू होगा कि बाद में से पहले वाला पद। अब 14 11 है, 14 11 में से बाद वाला पद है 11, पहले वाला पद है 14, तो 11 में से 14 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा -3। 5 और 8, इसमें बाद वाला पद 5 है, पहले वाला 8 है, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा -3। तो ये यहाँ पर नियम है कि हमेशा बाद से पहले वाला घटाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि समांतर श्रेणी की हमें पहचान हुई। तो एपी की पहचान जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 5 9 13 17। अब यहाँ पर हमें पहचान करनी है कि ये हमारी एपी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान होगी। तो पहचान क्या है कि पदों के बीच का अंतर एक जैसा होना चाहिए, कोई भी दो लगातार पद हैं, और अंतर को हम देखेंगे कैसे, बाद वाले से पहले वाला घटा के। जैसे यहाँ पर 1 और 5 में से 5 बाद वाला है, 5 से 1 घटाया तो हमारा आया 4। 5 और 9 में से 9 बाद वाला है, 9 में से 5 घटाया तो हमारा आया 4। 9 और 13 में से 13 बाद वाला है, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 4। 13 और 17 में से 17 बाद वाला है, तो 17 से 13 घटाएंगे तो हमारा आया 4। कोई भी दो लगातार पद ले लेंगे, उसमें से हम बाद वाले से पहले वाला पद घटा देंगे, तो ये यहाँ पर अंतर हमारा एक जैसा होगा। और यहाँ पर एक नया शब्द आएगा, यही जो अंतर है इसी को हम कहते हैं सार्वंतर। तो इसी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, और इसको हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से निरूपित करेंगे। सार्वंतर, सार्व का मतलब सार्वजनिक, जो पूरी श्रेणी जितने भी उसमें पद लिखे हों उन सब में एक जैसा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सार्वंतर। हिंदी में बोलेंगे सार्वंतर और इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से यथासंभव निरूपित करेंगे। अगर मान लीजिए छोटा अक्षर पहले से ही लिखा हुआ है तो हम अंग्रेजी का बड़ा अक्षर भी ले सकते हैं और कोई भी अक्षर ले सकते हैं। ज़्यादातर अधिकांश सवालों में हम डी से ही यहाँ पर निरूपित करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा सार्वंतर। कैसे आएगा, बाद वाले पद से हमेशा पहले वाला पद माइनस करने से। और ये किसी भी बाद वाले पद से किसी भी पहले वाला पद हम घटाएंगे तो हमेशा बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये श्रेणी जो लिखी थी इसमें सार्वंतर 4 है, हमारा डी का मान 4 है। तो हमारी पहचान हो गई कि समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में पदों के कोई भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर एक जैसा हो। और अंतर निकालेंगे कैसे, बाद से पहले वाला घटा के। एक नियम बना दिया गया कि बाद से पहले वाला घटा दे, तो जो भी सूत्र बनेंगे वो उसी हिसाब से बने। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि बाद से पहले वाला हमने घटाया है तो ये सार्वंतर कहते हैं, और सार्वंतर हमेशा जो है उस श्रेणी में एक जैसा होगा, इसीलिए वो समांतर श्रेणी होगी। तो इसको हम स्मॉल डी कहेंगे। अब पद हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो पद हैं, जैसे फिर से देख लेते हैं, एक श्रेणी है 1 5 9 13 17। अब पद यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो जो ये 1 है ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद। 5 क्या हो गया, द्वितीय पद।
9 तृतीय, 13 चतुर्थ, 17 क्या हो गया पंचम पद। अब हिंदी में लिखना बहुत कठिन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पद की जो अंग्रेजी होती है उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म, TERM। तो इसको हम लोग अंग्रेजी के अक्षर, वैसे तो टी बड़ा है, छोटा भी कहीं के ले लेते हैं, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हम टी से इसको दिखाएंगे। अब यहाँ पर अगर पूछा गया एक क्या है, तो एक को अगर हम हिंदी में लिखेंगे कि एक प्रथम पद है, तो लिखने में बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रथम पद को क्या लिखेंगे, ये देख लेंगे, प्रथम पद। तो इसको हम लिख देंगे टी, और टी के नीचे छोटा सा हम एक बना देंगे, जैसा हम केमिस्ट्री में लिखते हैं। जैसे पानी का सूत्र क्या है, H2O। तो जो 2 का साइज़ है वो H और O के साइज़ से छोटा है। इसी तरह से यहाँ पर जो T1 लिखेंगे, T का साइज़ बड़ा, 1 का साइज़ छोटा। तो जैसे हम देखेंगे T1 का मतलब हो गया प्रथम पद। द्वितीय पद, द्वितीय पद को हम अंग्रेजी में क्या करेंगे, T2। अब जैसे इस श्रेणी में बात करें तो T1 क्या है, 1। द्वितीय पद T2 क्या है, 5। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चतुर्थ पद। चतुर्थ पद को हम क्या लिखेंगे, T4। T4 क्या है हमारा, 13। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 13। तो T4 है 13। तो पद को हम कहेंगे यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर टी से। कहीं कहीं छोटा भी प्रयोग होता है, वो हिसाब जरूरत के हिसाब से कर लेंगे। अब क्या है, जो पदों का मान है 1, 5, 9, 13, 17, इन पदों को हम ए कह सकते हैं। पद का मान, ये एपी था, तो एपी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पदों के मान को हम स्मॉल लेटर ए से दिखाएंगे यहाँ पर। तो हम T1, T2, T3, T4 ये भी कह सकते हैं, और जो पदों का मान है वो हम ए से भी कह सकते हैं। यानी कि T1 जो ए है, पहला पद जो 1 है, उसको हम A1 भी कह सकते हैं। T2 जो दूसरा पद 5 है, उसको हम A2 भी कह सकते हैं। चौथा पद T4 जो 13 है, इसको हम A4 भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो श्रेणी लिखी थी 1, 5, 9, 13, 17, तो जो 1 है ये पहला पद है, तो इसको T1 भी कहेंगे और A1 भी कहेंगे। 5 ये दूसरा पद है, तो T2 भी कहेंगे, A2 भी कहेंगे। जहाँ पर जिस प्रश्न में जैसा हमें ज़रूरत होगी वैसे कर लेंगे। 13 चौथा पद है, तो T4 भी कहेंगे, A4 भी कहेंगे। 17 पाँचवा पद है, तो इसको T5 भी कहेंगे और A5 भी कहेंगे। ठीक है, तो पदों को हम टी से भी निरूपित करेंगे और ए से भी निरूपित करेंगे। सार्वंतर को हम स्मॉल डी कह रहे थे। और तो यहाँ पर हम अगर कुल मिलाकर देखें, अगर ये 1, 2, 3 ना भी लगाएं, तो जो हमारे कुछ टर्म यहाँ पर निकले हैं, सार्वंतर, सार्वंतर को हम कहेंगे स्मॉल डी। प्रथम पद को केवल अगर प्रथम पद है, उसके अलावा और किसी पद की बात नहीं कर रहे, अगर हम ए में निरूपित नहीं करना है, तो प्रथम पद को हम ए बोल देते हैं, सिर्फ ए। अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनको भी ए में निरूपित करना हो, तो प्रथम पद को हम A1 बोल देंगे। तो सार्वंतर को हम डी कहते हैं, पहले पद को हम ए कहते हैं यहाँ पर। तो अब अगर समझ में आ गया हमें, पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, तो हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। कैसे, इसको हम पीछे एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर कि सपोज करिए हमारी श्रेणी थी 1, 5, 9, 13, 17, जो हम लोग अभी पीछे पढ़ाए थे। अंतर यहाँ पर कितना है, सार्वंतर 4, 4 का। अब हमें यहाँ पर दिया होता है कि पहला पद इसका 1 है और सार्वंतर है 4, तो श्रेणी बनाओ, बाकी पद क्या होंगे। तो कैसे बनता, जब सार्वंतर है 4, तो हमें क्या करना है, उस सार्वंतर को पद में जोड़ते जाना है, अगले पद बनते चले जाएंगे। 1 है, 1 में हम 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 5, अगला पद हो गया। फिर 5 में 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 9, अगला पद हो गया। फिर 9 में 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 13, अगला पद हो गया। फिर 13 में 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 17, अगला पद हो गया। यानी कि पहले पद में हम डी 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 जोड़ते चले जा रहे हैं। पहले में डी जोड़ा दूसरा पद, दूसरे में डी जोड़ा तीसरा पद,
इस तरह से, तो हमारी श्रेणी बन गई। तो इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर दे रखा है सार्वंतर है डी, प्रथम पद है ए, तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला पद है ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए में डी जोड़कर, यानी कि ए में डी हम जोड़ दें, ये हमारा दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या होगा, इसे दूसरे पद में डी जोड़ दें, यानी कि ए में डी जोड़ करके दूसरा पद था, इसमें फिर से हम डी जोड़ दें, तो ये हो गया हमारा तीसरा पद। चौथा क्या होगा, इस तीसरे में फिर से डी जोड़ दें, और इसी तरह से आगे, यानी कि पहला पद ए बन गया, तो दूसरा क्या बन गया, ए प्लस डी, तीसरा क्या बन गया, ए प्लस 2d, चौथा क्या बन गया, ए प्लस 3d। इसी तरह से हमारे आगे पद बनते चले जाएंगे। तो ये भी चीज़ क्लियर है, तो हमारी ये श्रेणी हो गई। अब यहाँ पर बात आती है जब nवां पद, उसके लिए सूत्र बन जाता है, तो उस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब जैसे एक श्रेणी जो हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, इस तरह से श्रेणी बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये पाँचवा पद है T5, छठा, सातवां, ये सातवां पद है T7। इसी तरह से यहाँ पर क्या, कोई नौवां पद भी आएगा, इसी तरह से यहाँ पर 100वां पद भी आएगा, इसी तरह से यहाँ पर मान के चलिए कि 1000वां पद या 2000वां पद भी आएगा। पद तो बहुत सारे निकलते चले जाएंगे। तो अगर हमें एक कोई बड़ा पद निकालना है, तो उसके लिए हम डी और डी डी जोड़े बार बार, तो ये सही नहीं होगा, ऐसे निकालना बड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर सूत्र आएंगे, उस पर हम अगली प्रश्नावली में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है सार्वंतर और श्रेणी, इसके हिसाब से जो भी प्रश्न है बोर्ड में पूछे गए, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। और एक चीज़ और देख लेंगे यहाँ पर सीक्वेंस में, हम लोग फिर से हम लोग श्रेणी लिखते हैं यहाँ पर। एक, 5, 9, 13, 17, 21, इस तरह से। अगर हम इनको घटा रहे हैं, एक में से 5, यानी 5 में से 1 घटाया तो 4 बचा, इनका डिफरेंस भी 4 है, इनका डिफरेंस भी 4 है, 13, 17, 4, ये भी हमारा 4 है। और 4 हमारा क्या था, सार्वंतर, ये हमारा सार्वंतर है डी। अब हम थोड़ा और क्लियर करने के लिए, जैसे हमें श्रेणी समझ में आ गई, तो हमारे दिमाग में ये भी जाना चाहिए, अगर हम एक एक पद छोड़ करके घटाएं, जैसे कि 1 और 9, 9 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा, 8। इसी तरह से 9, 17, 17 में से 9 माइनस करें, 8। 13 और 21, 13 और 21, 21 में से 13 माइनस करें तो 8। 13 और 5, 13 में से 5 माइनस करें तो 8, तो 8, 18 है। तो 8 क्या हो गया हमारा, डी का 2 गुना, 2d, सार्वंतर का 2 गुना, क्योंकि हमने क्या करा, एक एक पद छोड़ दिया। तो अब एक पद छोड़ करके पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे, इस तरह से करके हम अंतर निकालें तो 2d। अगर हम 2 पद छोड़ करके अंतर निकालें, तो 1 और 13 का अंतर निकालें तो 12, 5 और 17 का अंतर निकालें 12, 9 और 21 का अंतर निकालें 12, तो ये हमारा क्या हो गया, 3d, यानी कि डी का 3 गुना। डी को अगर 3 से गुणा कर दें तो ये सार्वंतर, तो इस सार्वंतर का 3 गुना निकला, यानी कि श्रेणी है। श्रेणी में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है बन जाएंगी, हमको समझ में आया, बहुत आसान सा चैप्टर है, जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर अगले वीडियो में।